हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके दिखा रही हूँ। क्लास 6 का है, एनसीईआरटी की बुक से। एचसीएफ मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में समझाया था एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 2 मेथड से निकालते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप उस मेथड से इसमें कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है या फिर कंटिन्यू डिवीजन मेथड से करना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है 18 और 48 के क्या करने हैं, आपको एचसीएफ निकालना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको करके दिखाती हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 हम करेंगे सबसे पहले। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो ये हो गया 2 9 जा 18, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा, 3 से डिवाइड किए इसको, फिर 3 1 जा हो गया। उसके बाद 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 इसका हो जाएगा 48 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये किए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये 2 से लेके गया 2 1 जा और 2 2 जा, फिर 2 से लेके गया तो ये हो गया 2 6 जा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 2 3 जा, और ये लास्ट में 3 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली 3 1 जा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 है आपका 2 × 3 × 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 है 2 × 2 × 2 × 2 × 3। दोनों में कॉमन ये 2 इससे हो गया, ये 3 इस 3 से हो गया, तो एचसीएफ आपका हो गया 2 × 3, दैट मीन्स 6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मैंने आपको पहले वाली ही वीडियो में समझाया था कि जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकालोगे उसमें जो कॉमन होगा उस कॉमन को लिख के फिर अगर मोर देन 2 नंबर है या 2 नंबर है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना। अगर सिंगल कोई नंबर आपका कॉमन मिलता है तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 30 और 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30। P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन। मैं इसको शॉर्टकट में लिख देती हूँ। ये हो गया आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 में जाएगा, 3 से किया है तो 3 5 जा 15, ये 5 से फिर डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 हो जाएगा, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21, इसे ये फिर 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 है 2 × 3 × 5, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 है 2 × 3 × 7। दोनों में कॉमन ये 2 है और ये 3 है, तो एचसीएफ हो गया हमारा 2 × 3, दैट मीन्स 6। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सी में 18 और 60 के निकालने हैं प्राइम एचसीएफ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही मैं कर रही हूँ। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18, 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड किए, 3 3 जा 9, देन 3 3 1 जा 3। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, फिर 2 से डिवाइड किए 2 1 जा और 2 5 जा 10, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, एंड देन 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। अब हम दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 और 60 लिख के कॉमन निकालेंगे। ये हो गया 2 × 3 × 3, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 हो गया 2 × 2 × 3 × 5। इस पे ये 2 कॉमन है और यहाँ ये एक 3 कॉमन हो गया। एचसीएफ आपका हो गया 2 × 3, दैट मीन्स 6। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 27 और 63 के निकालने। तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27 हो जाएगा। 27 हमारा 3 से ही डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से लेके गया तो 3 3 जा 9,
फिर 3 से डिवाइड हुआ, 3 1 जा 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 63 हो जाएगा। 63 भी 3 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको हम चेक किए तो ये 3 से डिवाइड होगा। इन दोनों का एडिशन क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। फिर 3 से डिवाइड किए, 3 7 जा 21। फिर ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। अब हम कॉमन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27 हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 63 हो गया 3 इंटू 3 इंटू 7। इस 3 से ये 3 कॉमन हो गया, इस 3 से ये 3 कॉमन हो गया। यहाँ 3 इसका कॉमन नीचे वाले में कोई नहीं है, ना ही 7 का कॉमन ऊपर वाले में से कोई है। तो HCF हो गया हमारा 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 36 और 84 का हमें निकालना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इक्वल टू हो गया 36 को डिवाइड किए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर ये 2 से डिवाइड किए, 2 9 जा, देन 3 से डिवाइड किए, 3 3 जा 9 एंड लास्ट में फिर 3 से 3 1 जा 3। 84 का हम निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84 हो जाएगा 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। ये किए तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर 3 से ले गए, 3 7 जा एंड लास्ट में 7 1 जा 7। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। 36 का था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ यहाँ से इसके बाद ये चीज़ है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इस 2 से ये 2 कॉमन हो गया, इस 2 से ये 2 कॉमन हो गया, इस 3 से ये 3 कॉमन हो गया। तो HCF यहाँ हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट मीन्स 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ HCF इसका क्या होगा, 36 और 84 का HCF क्या होगा, 12 होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर है 34 और 102 का निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 34 होगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ये फिर 17 से ही जाएगा, 1 जा आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 102 हो जाएगा 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2। इसको हम फिर 3 से लेके जाएंगे, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 5 और 1 6 होता है और 6 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। फिर ये 17 से डिवाइड होगा, 17 1 जा 17। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 34 हो गया 2 इंटू 17 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 102 हो गया 2 इंटू 3 इंटू 17। ये 2 कॉमन हो गया और यहाँ 17 कॉमन हो गया। तो HCF इसका हो जाएगा 2 इंटू 17 दैट मीन्स 34। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर जी में हमारे 3 नंबरों के HCF निकालने हैं, तो वैसे ही निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70 को डिवाइड किए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35 एंड देन 7 7 1 जा 7। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 105 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। फिर ये 5 से नहीं डिवाइड होगा, ये 3 से नहीं डिवाइड होगा, ये 5 से लेके जाएंगे। 5 7 जा 35 एंड देन 7 7 1 जा 7। अब तीसरे नंबर का भी हम निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 175। 175 का ये किए और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 175 तो ये हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15
और 5 5 जा 25, फिर 5 से लेके गए तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब हम सबको लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70 हो गया 2 इंटू 5 इंटू 7। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 105 हो गया 3 इंटू 5 इंटू 7। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 175 हो गया 5 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ 5 इन तीनों में ये एक 5 कॉमन हो गया और 7 कॉमन हो गया, तो ये HCF हो जाएगा तीनों नंबरों का 5 इंटू 7, दैट मीन्स 35। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है 91, 112 और 49। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91 होगा, 91 किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। फिर ये 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13। अब होगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 112 का करेंगे। 112 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। ये फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड किए तो ये 14 और फिर 2 7 जा, और फिर ये 7 से डिवाइड किए तो 7 1 जा 7। अब नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 49। 49 7 से ही डिवाइड होगा, 7 7 जा 49 और ये 7 1 जा 7। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91 हो गया 7 इंटू 13। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 112 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। और प्राइम फैक्टराइजेशन 49 हो गया 7 इंटू 7। इन सब में 7 ही सिर्फ कॉमन है, तो HCF हो जाएगा हमारा 7। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 18, 54 और 81 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 निकालेंगे सबसे पहले। तो 18 का हो जाएगा 2 9 जा 18, 3 से डिवाइड किए 3 3 जा, और देन 3 से इसको डिवाइड किए। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 का करेंगे तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। नेक्स्ट ये 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27। फिर 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, देन 3 से करेंगे 3 1 जा 3। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81 भी 3 से ही डिवाइड होगा, 8 + 1 9 और 9 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 से किए 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर ये 3 से किए 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हम सबको लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81 है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी एक 3 जो सब में कॉमन है, फिर ये नेक्स्ट 3 भी तीनों में कॉमन मिल रहा है, तो HCF हो जाएगा 3 इंटू 3, दैट मीन्स 9। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है J। 12 45 75 का HCF निकालना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 का हो गया 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड देन 3 1 जा 3। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 का हो जाएगा 45 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 फिर 3 से करेंगे 3 5 जा 15 एंड देन 5 1 जा 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75 हो जाएगा 75 को भी हम 3 से ही डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर ये 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब नेक्स्ट हम सबका लिख देंगे कॉमन निकालने के लिए। 12 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3
और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75 हो गया 3 इंटू 5 इंटू 5। इसमें 2 तीनों में नहीं है, 5 भी तीनों में नहीं है, सिर्फ एक 3 है जो तीनों में कॉमन पाया जा रहा है, एक सिंगल 3। तो प्राइम HCF आपका हो जाएगा 3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहीं फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। कंसेक्यूटिव यानी जो एक के बाद एक तुरंत नंबर आते हैं उनके हमें HCF बताने। तो यहाँ नंबर दिए हुए थे, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF बताया। अगर कोई नंबर नहीं दिया रहता और हमें पूछता है कि उसका HCF कैसे निकल सकता है, तो आप कोई भी नंबर एग्जाम्पल में ले लेना। कोई भी 2 नंबर लेने हैं जो कंसेक्यूटिव नंबर है, तो 3 और 4, एक के बाद एक नंबर आते हैं, 3 के बाद ही 4 आता है। इसका अगर हम HCF निकालेंगे तो फैक्टर हम पहले दोनों का निकालेंगे। तो फैक्टर ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 1 और 3 होगा। 3 अपने से डिवाइड होगा और 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा। फैक्टर ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 होगा। कॉमन फैक्टर अगर हम इसका निकालें तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा इसका सिर्फ 1, और जब 1 है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो अगर किसी नंबर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिलता है तो दैट मीन्स 1 तो होगा ही होगा, और 1 ही उसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। नेक्स्ट है इवन नंबर। कोई 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर अगर हम ले लें, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने 4 और 6 ले लिया, तो फैक्टर ऑफ 4 अगर हम देखें, 4 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2 और 4। फैक्टर ऑफ 6 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 3 और 6। कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1 और 2। ये इवन नंबर है तो 2 हर इवन नंबर में क्या होता है, कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि इवन नंबर का मतलब जो कि क्या हो, 2 से डिवाइड हो जाए। तो 2 सारे ही इवन नंबर के फैक्टर में ज़रूर होगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा HCF भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 सबको ही डिवाइड कर देगा। उसके बाद है हमारा ऑड नंबर। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर अगर हम ले तो 5 और 7 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अगर हम फैक्टर ऑफ 5 देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 5 होगा, और अगर 7 के फैक्टर निकालें तो 1 और 7 होगा। कॉमन फैक्टर दोनों में सिर्फ 1 मिलेगा, क्योंकि ऑड नंबर जो भी हम मोस्टली चूज़ करेंगे वो क्या होंगे, सेल्फ डिवाइडेड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे। तो इसमें HCF क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। अगर किसी नंबर में कोई भी HCF नहीं निकल रहा तो 1 तो उसका HCF होगा ही होगा, क्योंकि 1 क्या होता है, सबके ही फैक्टर होते हैं। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता तो 1 ही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, HCF ऑफ को प्राइम नंबर 4 and 15 वॉज फाउंड एज फॉलो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। 4 का दिया हुआ 2 इंटू 2 एंड 15 का दिया हुआ 3 इंटू 5। Since there is no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? किसी का भी HCF क्या होता है, 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो क्या होता है, सबका ही फैक्टर होता है। तो मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर किसी का कोई भी फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं मिलता तो उसका क्या होगा, कॉमन फैक्टर 1 होगा, और फिर उसका HCF भी 1 ही होगा। क्योंकि अगर हम 4 के फैक्टर फाइंड आउट करें तो 1, 2 और 4 होगा। 5 के अगर हम फैक्टर निकालें तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1 और 5, और अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें तो इसमें कॉमन फैक्टर 1 आ रहा, फिर HCF भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आंसर अगर इसमें कह रहा है कि इसका HCF 0 होगा तो ये क्या है, गलत है। और करेक्ट आंसर ये है, हम ऐसे इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि फैक्टर ऑफ 4 और फैक्टर ऑफ 5, उसके बाद कॉमन फैक्टर, फिर HCF करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज 3.6 ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको अगर कोई चीज़ न समझ में आई हो या कुछ इनकरेक्ट लग रहा हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।